उत्तराखंड में हुए उस दर्दनाक हादसे की जिसने सभी को स्तब्ध कर दिया है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घटना स्थल वो पहुंच चुके हैं और वहां का जायजा लिया है। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ ही घटना स्थल पर पहुंचे हैं। आपको बता दें, कल ये दर्दनाक हादसा हुआ। 400 फीट गहरी खाई में तीर्थयात्रियों से भरी हुई बस गिर गई थी और मध्य प्रदेश के पन्ना के तमाम श्रद्धालु उसमें सवार थे और 26 लोगों की इस दर्दनाक भीषण हादसे में मौत हो गई है। ताजा अपडेट ये है कि आज सभी पार्थिव देह को मध्य प्रदेश लाया जाएगा। एयरफोर्स के विमान के जरिए खजुराहो ये शव लाए जाएंगे और खजुराहो में जो टीम तैनात है फिर वो अलग अलग गाँव में 4 गाँव में सभी पार्थिव देह को पहुंचाएंगे। तो लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान इस घटना पर नजर बनाकर रखे हुए हैं। घटना स्थल पर वो पहुंचे हैं, वहां के स्थानीय लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की है। आपको ये भी बता दें कि मृतक के परिवारों को एक सहायता राशि प्रदान करने की भी उन्होंने घोषणा की है। इसके साथ ही घायलों का इलाज भी लगातार जारी है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमसे कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब सीएम शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ घटनास्थल पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने जो घटनास्थल है उसका जायजा लिया। इसके साथ ही स्थानीय लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की। इस दौरान एक पूरी टीम भी वहां पर मौजूद थी और घटनास्थल पर रवाना होने से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी कि उन्होंने जो ड्राइवर घायल है उससे बातचीत की और ड्राइवर ने उन्हें जानकारी दी कि किस तरह से स्टीयरिंग फेल होने के कारण ये पूरा हादसा हुआ। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने भी जांच के आदेश दिए हैं। अब ये बयान उस पर कितना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे है, उसकी पूरी तफसील से भी जांच की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें, लगातार इस खबर पर IBC 24 पल पल की नजर बनाए हुए हैं। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह भी जानकारी दी है कि आज विशेष विमान के जरिए आज जितने भी पार्थिव देह हैं उन्हें खजुराहो पहुंचाया जाएगा और फिर उसके बाद खजुराहो में जो टीम तैनात रहेगी वो तमाम पार्थिव देहों को उनके गाँव के लिए रवाना की जाएगी। रचना, ये बेहद दर्दनाक खबर कल देर शाम हमें देखने को मिली। जिसने भी ये खबर सुना, देखा, स्तब्ध रह गया, हैरान रह गया। दुखी करने वाली तस्वीर। बिल्कुल, बहुत ही दर्दनाक ये खबर कल देर शाम जब ये आई और पल पल के अपडेट्स आपको लगातार IBC 24 पर हम दिखा रहे हैं। इसके साथ ही IBC 24 परिवार की संवेदनाएं उन तमाम परिवारों के साथ जिन्होंने अपने अपनों को खोया है। आकांक्षा, जब कोई तीर्थ यात्रा पर जाता है तो बहुत ही खुशी के साथ समझ सकते हैं कि क्या बीती होगी उन परिवारों पर और शिवराज सिंह चौहान भी लगातार इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। जिस तरह से वो कल देर शाम में आकांक्षा पहुंच चुके थे, देहरादून वो पहुंच चुके थे और इसके साथ ही वहां के उत्तराखंड के जो सीएम पुष्कर सिंह धामी उन्होंने भी लगातार नजर बनाई हुई है और इस वक्त जो भी हालात वहां पर हैं, जिस तरह से भी लगातार अपडेट्स पहुंच रहे हैं, हम पल पल की अपडेट दर्शकों तक IBC 24 के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, पूरी जानकारी भी सामने आ चुकी है। जिन्होंने अपनों को गंवाया है उनकी जानकारी भी हम टीवी स्क्रीन के जरिए लगातार खबरों के जरिए उन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। टोल फ्री नंबर भी, कुछ हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं जिनके जरिए परिजन जान सकते हैं कि अभी बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के 3 लोग और भी घायल हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ऐलान किया है कि जो घायल हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सरकार की प्राथमिकता यही है। तो 2 तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। रचना, बिल्कुल, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं उसी खाई की जहां पर बस जो है वो गिरी। यही वो बस और यही वो स्थल जहां पर ये बस दुर्घटनाग्रस्त हुई जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई है। तीर्थ यात्रा पर पन्ना के ये तमाम यात्री निकले हुए थे जब ये बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और 26 लोगों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हुई है। तो वहीं दूसरी तस्वीर सीएम शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की घटनास्थल का वो जायजा ले रहे हैं। सवेरे से वो पहुंच चुके हैं घटनास्थल पर। वहां पर स्थानीय लोगों से भी आकांक्षा उन्होंने मुलाकात की है और जिस तरह से ड्राइवर से भी उन्होंने मुलाकात की। आपको ये बता दें, दर्शकों को भी ये बता दें कि जो ड्राइवर है वो गंभीर रूप से घायल है, उनका इलाज अस्पताल में जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान अस्पताल भी पहुंचे थे, उन्होंने ड्राइवर से भी मुलाकात की, बातचीत की और जिस तरह से उन्होंने ड्राइवर ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को ये जानकारी दी कि स्टीयरिंग फेल शायद हुआ जिसकी वजह से ये पूरी घटना हुई। प्राथमिक तौर पर यही अब तक जानकारी आकांक्षा सामने आई है कि कोशिश जरूर की ड्राइवर ने कि किसी तरह से वो बस को रोक सके, बचा सके यात्रियों को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं बल्कि पेड़ से टकराकर बस गहरी खाई में जा गिरी। हम पार्थिव शरीर खजुराहो रवाना करेंगे। खजुराहो में हमारी गाड़ियां पहले से मौजूद रहेगी जो तुरंत उनके गांव तीर्थयात्रियों के शवों को ले जाएगी और हमारी कोशिश है कि पूरे सम्मान के साथ हम मध्य प्रदेश उनको पहुंचा पाएं। ड्राइवर ने जो बताया, क्योंकि ड्राइवर बच गए हैं, कि स्टीयरिंग फेल होने के कारण पहले उसने कोशिश की कि पहाड़ से टकरा के गाड़ी रोकने का प्रयास करे, लेकिन टकरा के वो नीचे खाई में गिर गई।
तो जिस तरह से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ड्राइवर से जो बातचीत की, उन्होंने भी जिस तरह से बताया आकांक्षा, लेकिन यहाँ पर इस तरह के जब हादसे होते हैं तो कई सवाल भी खड़े होते हैं, क्योंकि जो माउंटेन एरियाज होते हैं उसमें बहुत रास्ते जो होते हैं वो बहुत ही सकरे होते हैं। इसके साथ ही एक ये भी सवाल होता है कि वहां पर के जो ड्राइवर्स होते हैं वो स्पेशली ट्रेंड होते हैं, और जिस तरह से ये इस हादसे में खासतौर पर जो जानकारी सामने आ रही है कि स्टीयरिंग फेल हो गया, ऐसे में ये भी बड़ा सवाल कि अगर कोई बस तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही है तो क्या उसके पास ये जानकारी नहीं थी कि बस की हालत क्या है, क्या बस को उसके पहले चेक नहीं किया जाता? इस तरह के तमाम सवाल हैं जो खड़े होते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में तीर्थयात्री इन जगहों में पहुंचते हैं और ऐसे में उनकी सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए तो ये बहुत ही जरूरी प्रक्रिया है आकांक्षा, जो कि शायद नहीं की गई और जिसकी वजह से 26 परिवारों को अपने लोगों को खोना पड़ा है। बिल्कुल रचना, और यही वो शायद मुझे लगता है कि जांच के बिंदु होंगे जिन पर आज जांच की जाएगी। उत्तराखंड सरकार ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए रचना लगातार IBC 24 की टीम भी मुस्तैद है और पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रही है। विवेक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, इस वक्त आप भोपाल में मौजूद हैं, जिसने भी खबर सुना स्तब्ध रह गया, हैरान रह गया, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए बेहद बड़ी ये क्षति। भोपाल में इस वक्त आप मौजूद हैं, वहां पर आपको क्या कुछ ताजा जानकारी मिल पा रही है? शासन स्तर पर क्या हलचल आप देख पा रहे हैं इस खबर को लेकर के विवेक? देखिए, काफी बड़ा हादसा मध्य प्रदेश के पन्ना के तीर्थयात्रियों के साथ उत्तराखंड में हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री देर रात से देहरादून में कंट्रोल रूम और वहाँ से जो घायल हैं उनसे मिलने भी गए, और अभी सुबह कुछ ही देर पहले उत्तरकाशी वो पहुँचे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ, और घटनास्थल भी पहुँचे हैं। घटनास्थल पर उन्होंने जाके मौका मुआयना किया है, और जो तीर्थयात्री बचे हुए हैं जो दूसरी बस में सवार थे उनसे भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो पन्ना खजुराहो संसदीय क्षेत्र से सांसद है VD शर्मा, वो भी जो है देहरादून कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। वो भी जो है परिजनों से मुलाकात करेंगे। ये घटना काफ़ी हृदय विदारक है। मध्य प्रदेश के करीब 25 यात्री इस दुर्घटना में जो है की मौत का शिकार हुए हैं। उनके पार्थिव देह, जो अभी कुछ ही देर पहले गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने IBC 24 से खास बातचीत में बताया है कि 25 पार्थिव देह जो है वो दोपहर 2 बजे देहरादून से रवाना होगी, और करीब 3:30 बजे के आसपास जो है वायुयान जो है विशेष विमान जो है एयरफोर्स का, उससे ये पार्थिव देह भोपाल पहुंचे, माफ कीजिएगा, देहरादून एयरपोर्ट पहुंचेगी, और वहां से एम्बुलेंस के जरिए ये जो 4 गांव के यात्री बताए जा रहे हैं वहां ये पार्थिव देह जो है पहुंचाई जाएगी। और सिमरिया सबसे दूर गांव है जहां के यात्री हैं, उनको जो है एम्बुलेंस से पहुंचाने में काफ़ी देर लगेगी, ये गृह मंत्री ने कहा है। लेकिन बाकी जो तीर्थयात्री उनको गांव पहुंचाया जाएगा ससम्मान एम्बुलेंस के द्वारा, और उनका अंतिम संस्कार वहीं उनके गांव में होगा। जिला प्रशासन की टीम खजुराहो एयरपोर्ट पर मौजूद है, और मुस्तैदी के साथ ससम्मान जो है वहां से सभी तीर्थयात्रियों के पार्थिव देह को उनके गाँव तक पहुँचाने की व्यवस्था की गई है। 16 एम्बुलेंस जो है एयरपोर्ट के बाहर तैनात की गई है। जैसे ही दोपहर 3:30 बजे के आसपास पार्थिव देह खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचेगी, वहां से इनको उनके गांव भेजा जाएगा। गृह मंत्री ने यह भी जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मृतकों के परिजनों को और 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता घायलों को देने का ऐलान सरकार ने किया है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से भी प्रधानमंत्री राहत कोष की तरफ से ये 2 लाख रुपए मृतकों को और 50,000 रुपए की सहायता राशि जो है घायलों को, मृतकों के परिजनों को और घायलों को देने की घोषणा की गई है। तो ये राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता तो दी ही जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल हो रहा है कि दुर्घटना क्यों घटी। इसको लेकर भी उत्तराखंड सरकार ने देर रात ही जांच के आदेश कल दे दिए थे, और कहा गया था कि पूरी दुर्घटना के हर बिंदुओं पर उत्तराखंड सरकार जो है, जो सक्षम अधिकारी है वो जांच करेंगे, और जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर किस कारण से घटना हुई। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देर रात जब बस के ड्राइवर से चर्चा की थी, जो घायल अवस्था में है, उत्तराखंड देहरादून में भर्ती, उनसे जब चर्चा की थी तो उसने बताया था कि स्टीयरिंग फेल होने के कारण जो ये दुर्घटना घटी है। लेकिन अब जो है जांच के बाद ही ये पता चलेगा कि आखिर और वो कौन से कारण है जिसके कारण ये दुर्घटना घटी। और मध्य प्रदेश के 25 यात्री और 1 यात्री जो है उत्तराखंड का इस दुर्घटना में काल कबलित हुआ है। और सबसे बड़ी ये बात है कि सभी यात्री पन्ना जिले के हैं, तो ये एक अपने आप में एक बड़ी क्षति मध्य प्रदेश को हुई है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जो है वहाँ पर एक्टिव है उत्तराखंड में, और लगातार जो है वो परिजनों से भी मिल रहे हैं वहाँ के प्रशासन के साथ जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो हुआ उसकी पूरी उन्होंने मॉनिटरिंग की, जानकारी ली और जो घायल है उनसे मुलाकात की है।
निश्चित तौर पर एक बड़ी क्षति है ये मध्य प्रदेश के लिहाज से है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो जिस तरह से लगातार इस खबर पर IBC 24 की नजर बनी हुई है, हम भोपाल से, पन्ना से और इसके साथ साथ देहरादून से भी लगातार आपको अपडेट्स दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त हादसे की से जुड़ी ये 5 तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए कि किस तरह से ये पूरा जो हादसा है। सबसे पहली तस्वीर वो खाई जहां पर ये बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इसके साथ ही दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से CM शिवराज सिंह चौहान लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार वो परिवारों से उन्होंने फोन पर बातचीत भी की, तमाम तत्काल वो देहरादून भी पहुंचे और वहां पर भी जायजा उन्होंने लिया। वही तीसरी बड़ी खबर तस्वीर जब आपको दिखा रहे हैं, आज मध्य प्रदेश जिनका भी निधन हुआ है उनके पार्थिव शरीर लाए जाएंगे। विशेष विमान के जरिए खजुराहो शव पहुंचेंगे और फिर अलग अलग गांव के लिए रवाना किए जाएंगे। और जो चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं कि मशक्कत के बाद शव निकाले गए रचनाक, क्योंकि 400 फीट गहरी खाई में यह हादसा हुआ है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और ये खौफनाक मंजर, ये वही का वो मंजर है। वहीं 5वीं तस्वीर आप देख पा रहे हैं, घायलों का इलाज प्राथमिकता है, CM शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा। और जैसे ही वो उत्तराखंड पहुंचे, सबसे पहले वहां पर अधिकारियों से मिले और अधिकारियों के साथ उन्होंने देर रात मीटिंग ली कि अब आगे रेस्क्यू ऑपरेशन को कैसे चलाना है। एक घटना स्थल का जायजा लिया, साथ ही साथ उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी भी इस घटना स्थल पर साथ में वहां पर पहुंचे। आपको बता दें कि कल 400 फीट गहरी खाई में तीर्थयात्रियों से भरी बस गिर गई थी। बस में जो लोग सवार थे उनमें से 26 लोगों की मौत हो गई थी और 4 लोग घायल होने की खबर है। वहीं उत्तराखंड बस हादसे में जो लोग घायल मृत हो गए हैं उनके शवों को आज मध्य प्रदेश लाया जाएगा, मध्य प्रदेश में खजुराहो लाया जाएगा। सभी के शवों को एयरफोर्स के विमान से खजुराहो लाया जाएगा। आपको बता दें, बस में मध्य प्रदेश के पन्ना के श्रद्धालु शामिल थे। 4 गांव में ये शव पहुंचाए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर और आपको अपडेट बता दें कि CM शिवराज सिंह चौहान ने ये जो घटना जहां पे हुई थी उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, जहां पर बस गिर गई थी, उस जगह का वहां पे पहुंचकर वहां पे उस जगह का जायजा लिया और वहां पे लोगों से भी बातचीत की। साथ ही साथ जो लोग इस घटना में जिन लोगों की मौत हुई है, जो लोग मृत हुए, उनके शवों को आज मध्य प्रदेश खजुराहो लाया जाएगा। एयरफोर्स के विमान से इन शवों को लाया जाएगा, जिसके लिए एक टीम की तैनाती की गई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अपडेट बता दे रहे हैं। इसी खबर पे एक और अपडेट आपको बता दें, पन्ना और उत्तराखंड में जो बस हादसा हुआ उसे लेकर कलेक्टर, SP और सागर कमिश्नर सिमरिया पहुंचे हैं। बुद्ध सिंह साटा में मृतकों के परिजनों से वहां पर वो मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ बुद्ध सिंह साटा के सर्वाधिक 8 लोगों की बस हादसे में है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के हादसे से जुड़ी एक और बड़ी खबर, जहां पर कलेक्टर, SP और सागर कमिश्नर सिमरिया पहुंचे हैं और जो परिजन, मृतकों के परिजन हैं, उनसे मुलाकात भी करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जितेंद्र जुड़े हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ विजेंद्र जुड़ रहे हैं। जी विजेंद्र, कलेक्टर और SP अब वहां पर पहुंच गए हैं और अब वो भेंट मुलाकात करेंगे मृतकों के परिजनों से। जी, और क्या अपडेट है, आप बताइए। की जो दर्दनाक बस हादसा हुआ उत्तराखंड में, पन्ना जिले के रहने वाले 28 परिवार के 28 लोग थे, जिनमें से 26 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। और इससे अगर तो सबसे ज्यादा जो बुद्ध से साटा गाँव नाम के स्थान से, और इस वक्त मैं अपने खाता हूँ, मैं सिमरिया में मौजूद। सिमरिया का नजारा मैं आपको दिखाएंगे कि सर्किट हाउस में इस वक्त मौजूद हूँ। IG यहाँ पर पहुँचे हैं, सिमरिया में मौजूद हूँ। सिमरिया का नज़ारा मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। ये सर्किट हाउस में इस वक्त मौजूद हूँ। IG अभी यहाँ पर पहुँचे हैं, जबकि इससे पहले सागर संभाग के कमिश्नर और पन्ना जिले के SP और कलेक्टर दोनों यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और कुछ ही देर में ये तमाम अधिकारी जो है बुद्ध सिंह साटा गांव पहुँचेंगे। यहाँ पर जो मृतक परिवार हैं, मृतकों के जो परिजन हैं, उनसे वो मुलाकात करेंगे। और प्रशासन की कोशिश यही है कि सबसे पहले, जैसा मुख्यमंत्री ने आज कहा कि विमान के ज़रिए उत्तराखंड से जो मृतकों की पार्थिव देह है वो खजुराहो एयर स्ट्रिप लाई जाएगी और उसके बाद सड़क मार्ग से खजुराहो से पन्ना पार्थिव देह लाई जाएगी। तो अधिकारी भी इससे पहले परिजनों से मुलाकात करना चाहते हैं, किसी तरह का कोई विलंब ना हो, जल्द से जल्द मृतकों की जो देह है, पार्थिव देह
परिजनों तक पहुंचाई जा सके, ससम्मान उनका अंतिम संस्कार किया जा सके, इसकी तैयारी एक तरह से प्रशासन की ओर से भी की जा रही है। और हालांकि मुख्यमंत्री ने इस हादसे में मौत का शिकार हुए लोगों को 5-5 लाख रुपए आर्थिक मुआवजे का ऐलान किया है। लेकिन इससे पहले जो तमाम आला अधिकारी हैं सागर संभाग के, पन्ना जिले के, वो पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं। यही वजह है कि इस वक्त जो मैंने दिखाया आपको, सिमरिया रेस्ट हाउस में तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं, जिसमें सागर संभाग के कमिश्नर हैं, सागर संभाग के आईजी हैं, पन्ना के कलेक्टर और एसपी हैं। चारों अधिकारी इस वक्त मौजूद हैं। कुछ ही देर में ये यहाँ से निकलेंगे और बुद्ध से साटा गांव पहुंचेंगे, क्योंकि वहां पर 8 लोग हैं जो उत्तराकाशी 4 धाम यात्रा में गए थे, लेकिन दर्दनाक बस हादसे का शिकार हुए, जो इस दुनिया में नहीं है। अब पीड़ित परिवारों से मुलाकात जो है तमाम अधिकारी यहाँ से करने जा रहे हैं। जी, जैसे कि वहां पे मैं देख सक रही हूँ कई पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद है, तो किसी प्रशासनिक अधिकारी से आपकी वहां पर बातचीत हुई है? क्योंकि कुछ ही देर बाद अब वहां से रवाना होंगे, मृतकों के परिजनों की मुलाकात करेंगे और उनको ढांढस भी बताएंगे। तो आगे की क्या और प्रक्रिया है वो बताइए। देखिए, वाहन जो है तमाम यहाँ पर पुलिस अधिकारियों के और प्रशासनिक अधिकारियों के लगा दिए गए हैं। कुछ ही देर में तमाम अधिकारी बाहर निकलेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं और प्रशासनिक अधिकारी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, चूँकि सागर संभाग के आईजी और कमिश्नर का ये दौरा है। कलेक्टर एसपी भी है, लिहाजा पूरा स्टाफ जो है अलर्ट है। कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि यहाँ से एसपी कलेक्टर के साथ सागर संभाग के आईजी और कमिश्नर यहाँ से रवाना होंगे। और जाहिर सी बात है कि बेहद दर्दनाक जो ये हादसा हुआ है, शोक संतप्त परिवार जो है उनसे मुलाकात होगी। और मुख्यमंत्री का जो संदेश है वो कहीं ना कहीं पीड़ित परिजनों तक पहुंचाने की कोशिश जो है जिला प्रशासन के अमले की, इन अधिकारियों की होगी। और आर्थिक मुआवजे का ऐलान तो हालांकि 5-5 लाख रुपयों का किया गया है, लेकिन ये तमाम अधिकारी पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, मृतकों के परिजनों से मिलेंगे। क्या वो चाहते हैं, क्या इस घटनाक्रम पर वो क्या कहना चाहते हैं या उनकी मांग क्या है, तमाम बातें जो हैं वो शोक संतप्त परिवार से जानने की कोशिश अधिकारियों की होगी। फिलहाल सिमरिया रेस्ट हाउस में ये चारों आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में यहाँ से ये बुद्ध से साटा गाँव के लिए रवाना होंगे, जहाँ के 8 लोग उत्तराकाशी पहुंचे थे, 4 धाम यात्रा की पहुंचे थे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आपसे बाकी के अपडेट और लेते रहेंगे। के विमान से खजुराहो शव लाए जाएंगे। खजुराहो में टीमें भी तैनात हैं जो फिर तमाम गांवों के लिए शवों को फिर उसके बाद रवाना किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज घटनास्थल भी पहुंचे, पुष्कर सिंह धामी के साथ, उत्तराखंड सीएम के साथ, और घटनास्थल पहुंचकर उन्होंने जायजा लिया, निरीक्षण किया। आपको बता दें कल 400 फीट गहरी खाई में तीर्थयात्रियों से भरी बस गिर गई थी। बस में मध्य प्रदेश के पन्ना के श्रद्धालु सवार थे और अब तक 26 लोगों की इस दर्दनाक हादसे में मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड बस हादसे पर लगातार IBC 24 की टीम नजर बनाए हुए है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दर्दनाक हादसा हुआ कल देर शाम और उस दर्दनाक हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज घटनास्थल पहुंचे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ स्थानीय लोगों से उन्होंने बातचीत की। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि जो बस ड्राइवर घायल हुआ है उससे भी उन्होंने बातचीत की है, उसका भी हालचाल जाना। और उस दौरान बातचीत के दौरान उसने ये जानकारी दी कि बस का स्टीयरिंग फेल होने के कारण यह हादसा हुआ। हालांकि ड्राइवर ने पूरी कोशिश की कि वो बस को बचा सके, लेकिन उसके बाद भी वो बस को नियंत्रित नहीं कर पाया और ये दर्दनाक हादसा हो गया है। आपको बता दें मध्य प्रदेश के 3 तीर्थयात्री अब भी घायल हैं और उनका उपचार जारी है। वहीं जो एक युवक बचा हुआ है वो बस का ड्राइवर ही है। बताया जा रहा है कि जो तमाम यात्री हैं उन्होंने हरिद्वार से ही एक बस किराए पर ली थी, मिनी बस किराए पर ली थी और उसके बाद ये तीर्थयात्रा के लिए रवाना हुए थे। तो आज ये दुखद खबर, ये बड़ी खबर सामने आई। आपको बता दें सब कोई हैरान है, स्तब्ध है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए बेहद बड़ी क्षति। फिर हमने रक्षा मंत्री से बात की तो एयरफोर्स का विमान, क्योंकि बाई रोड तो बहुत टाइम लगता तो बॉडी खराब हो जाती है, तो विमान आएगा बाद में 2 बजे और विमान से फिर उनको
खजुराहो उतारेंगे और खजुराहो से फिर घंटा भर में अपने अपने यहाँ पहुँच जाएंगे। आज ही उनकी सबको ढाढ़स देना। देखो अब तो जो बेहतर कर सकते हैं वो अपन करेंगे, बाकी अपने हाथ में नहीं। हम लोग तो भाई खूब पड़ोसी, हम तो जयपुर छतरपुर जिला लगता है, वो पन्ना जिला की थी, लेकिन अब मैं रात को ही आ गया था। लेकिन लगातार पुष्कर जी से बातचीत हो रही थी। मैं आभारी हूं स्थानीय प्रशासन का और निवासियों का भी कि रात में ही पार्थिव शरीर जो यहां नीचे बिखरे हुए थे रेस्क्यू करके रात में ही निकाल लिए। रात में ही पोस्टमार्टम हो गया और पार्थिव शरीर तीर्थयात्रियों के देहरादून रवाना हो गए। एयरफोर्स के विमान से उन सबको खजुराहो एयरपोर्ट हम उतारेंगे और खजुराहो में हमारी गाड़ियां तैयार रहेगी, जहां से उनके गांव जो वहां से खजुराहो से 1 घंटे के रास्ते पे है उनके गांव पहुंचाएंगे। उत्तराखंड बस हादसे पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी दुख व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले 26 शवों का पोस्टमार्टम हो गया है और एयरफोर्स के विमान से शवों को लाया जाएगा। दोपहर 2 बजे सभी शव खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उनसे खास बातचीत की संवाददाता विवेक पटैया ने। पन्ना जिले के तीर्थयात्रियों की उत्तराखंड में दर्दनाक मौत हुई है। करीब 25 तीर्थयात्री इस घटना में मृत्यु उनकी हुई है। हमारे साथ प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या अपडेट है अभी तक, क्योंकि परिजन जो है अपने जो लोग हैं उनके शव का इंतजार अपने घर पे कर रहे हैं। अब पीड़ादायी प्रसंग है, ये हृदय विदारक घटना घट गई है तीर्थयात्रियों। कल जैसी जानकारी मिली थी, मुख्यमंत्री जी, प्रशासन के सभी लोग, वहां के मुख्यमंत्री से, उत्तराखंड के और अधिकारियों से जो संभव हुआ, 26 लोग अभी हमारे बीच नहीं हैं, जिसमें से 25 हमारे मध्य प्रदेश के स्वजन हैं, एक वहां के हैं, उत्तराखंड के बस का स्टाफ है। सभी का पीएम हो गया है। 2 बजे लगभग वो देहरादून एयरपोर्ट से खजुराहो के एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। 3, सवा 3, साढ़े 3 तक मैं समझता हूं कि आ जाएंगे। 4 लोग घायल हैं, जिसमें से 3 मध्य प्रदेश के हैं, एक उत्तराखंड के बस का स्टाफ है। वहां पर 18 एम्बुलेंस लगाई हुई है एयरपोर्ट पर, चूंकि वो अलग अलग गांव के हैं, 4 गांव के लगभग हैं। सिमरिया के ज्यादातर लोग हैं। सिमरिया गांव 1-1.5 घंटे का है खजुराहो से, एक छतरपुर के हैं, बाकी लोग पन्ना के हैं। और उसके बाद में वहां गांव के लिए उनके स्वजनों और परिजनों को सौंप देंगे। यात्रियों का शव करीब 2 बजे देहरादून से रवाना होगा और 3:30 बजे के आसपास खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचेगा। वहां से उनके गांव सब रवाना किए जाएंगे। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल।